नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफआर के बारे में और आपको बताऊंगा कि क्यों जीएफआर घटता है। जीएफआर जो होता है अक्सर पेशेंट उसको समझता है कि वो ब्लड का टेस्ट है, क्योंकि उनकी ब्लड की टेस्ट के अंदर वो आ रहा होता है। जब हम केएफटी करवाते हैं जहाँ क्रिएटिनिन की वैल्यू होती है, यूरिया की वैल्यू होती है, वहीं कहीं पर हमें जीएफआर की वैल्यू भी देखने को मिल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को लगता है कि ये जो जीएफआर का जो टेस्ट है ना, ये हमारे ब्लड का कोई टेस्ट है, बट एक्चुअल में वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मैं जानता हूँ कि आपको उसे समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप मेरे साथ फॉलो करेंगे। आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद आप ऊपर सर्च पे लिखेंगे जीएफआर कैलकुलेटर। अब आपके सामने बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं। तो ये जो डा बीटा करके साइट है, इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है। आपने इसे ओपन किया। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्रिएटिनिन वैल्यू पूछ रहा है कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्रिएटिनिन की वैल्यू है। आप वहाँ डालिए, अपनी एज डालिए, अपना जेंडर डालिए और कैलकुलेट कीजिए। अब जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसको अपनी रिपोर्ट के साथ मैच कीजिए। ये दोनों सेम आ रही होंगी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, मैंने तो क्रिएटिनिन की वैल्यू डाली थी, मैंने तो अपनी एज डाली थी, तो ये वैल्यू कैसे आ गई? ये तो कैलकुलेशन है। क्योंकि ये जो जीएफआर की वैल्यू हम रिपोर्टों के अंदर देखते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो कि दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। पहली है आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू और दूसरा है आपकी एज। मैं आपको एक और मैजिक करके दिखाता हूँ आज। अब यहाँ पे क्रिएटिनिन की वैल्यू आप डालोगे 1.3, जो कि नॉर्मल होती है, नॉर्मल का अपर लेवल है। एज डालो आप 80। अब कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आई? वैल्यू आ रही है नॉर्मल से कम। यहाँ पे क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल होने के बावजूद भी पेशेंट को स्टेज 4 स्टेज 5 का पेशेंट दिखाया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब किसी को कंप्लेंट ही नहीं है, उसकी ना यूरिन में प्रोटीन आता है, बट क्रिएटिनिन की वैल्यू भी नॉर्मल लिमिट के अंदर है, फिर क्यों पेशेंट आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एज का फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जीएफआर को कम होता हुआ माना जाता है, बट ऐसे एक्चुअल में होता है या नहीं होता, ये सब सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि सोच के देखिएगा। अब जो जीएफआर हमें पता लग गया कि वो क्रिएटिनिन की वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम क्रिएटिनिन को डाउन करेंगे तो यानी जीएफआर हमारा बढ़ेगा। अब हमने क्रिएटिनिन को डाउन करना है तो हमने अपने ब्लड को साफ़ करना है। अब इसे साफ़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है इसे गंदा ही मत होने दो। अब हमारी बॉडी में जो क्रिएटिनिन है वो एक प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि हमारी मसल्स बनाती हैं। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करेगा तो उसकी बॉडी में ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा, जो कि इसकी रिपोर्टों में आएगा, यानी जीएफआर घटेगा। तो पहली चीज़ हमने क्या करनी है, हमने अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक कम करवाना है, जिससे हमारा बॉडी में क्रिएटिनिन कम बने और हमारा जीएफआर ना घटे। पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे होगा क्या, हमारी बॉडी में गंदगी बन कम रही है। दूसरा तरीका क्या होता है बॉडी को साफ अप करने का, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का, जीएफआर को बढ़ाने का? वो है अपने यूरिन के रस से क्रिएटिनिन और यूरिया को की जो एक्सक्रीशन है उसे बढ़ा दो, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा दो। अब जब हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाते हैं तो ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन होता है, यूरिया भी निकलता है, सोडियम पोटेशियम सब कुछ बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड पहले ज़्यादा क्लीन हो जाता है, क्रिएटिनिन की वैल्यू कम हो जाती है और जो हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टों में सुधार हो वो हमें देखने को मिलता है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स को आप देखो। इन रिपोर्टों में आपने कोई चीज़ नोटिस की कि 10-15 दिन के अंदर इनके लेवल में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हुए। अब सोचो कि ऐसा कैसे हुआ? ये एक ही तरीके से होता है जब हम अपने बॉडी में से क्रिएटिनिन को यूरिन के रस से निकालते हैं, क्योंकि यूरिन और किडनी क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन का सबसे बड़ा मेजर सोर्स है। सबसे ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते ही निकल सकता है। तो अगर हम इस पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे हमें सबसे अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही रास्ता है यूरिन के रास्ते जिससे हम क्रिएटिनिन को बाहर निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम अपने स्वेटिंग के थ्रू, अपने पसीने के थ्रू भी क्रिएटिनिन और यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट दिन में 2 घंटे अपनी बॉडी पे स्टीम लेता है तो स्टीम की वजह से उसकी बॉडी में से क्या निकलेगा? पसीना। और उस पसीने से बॉडी से क्या बाहर जाएगा? पानी, नमक। ये समझना आपके लिए आसान था, बट साथ साथ में निकलता है यूरिया और साथ साथ में निकलता है क्रिएटिनिन। अब आप कुछ अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल की क्लिपिंग्स हैं जिसमें ये क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर हम स्वेटिंग के थ्रू यूरिया को निकालते हैं तो उस हमारे स्वेटिंग के अंदर हमारे सीरम यानी हमारे ब्लड की कंपेरेटिव में 50 टाइम्स ज़्यादा यूरिया निकलता है। तो यानी अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसे डायलिसिस करवाना पड़ता है, इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मगर अगर वो दिन में 2 घंटे अपनी बॉडी पे स्टीम ले लेता है, पसीने निकालता है,
तो उसको इतना ज़्यादा डायलिसिस करवाना पड़ेगा? नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि वो अपनी पसीने के रस से गंदगी को निकालते हुए अपनी डिपेंडेंसी डायलिसिस के ऊपर कम कर दें। तो जितने भी डायलिसिस के पेशेंट हैं इसको यूज़ करते हुए अपने GFR को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन कम हो रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आपके पास अब 3 तरीके हैं। पहले 2 बताता था, अब 3 बता रहा हूँ। 3 तरीके हैं जिससे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हो, अपने GFR को बढ़ा सकते हो। पहला है डाइट। खाने में प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना। ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा। और डाइट पे पूरी वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक, डाइट की वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप पूरा उसको विजिट कर लेना। दूसरा तरीका है किडनी के रास्ते क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, और वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तीसरा तरीका है वो है सोना के थ्रू अपनी बॉडी पे स्टीम लेना, पसीने निकालना, और जितना पसीने आप निकालोगे उतना ज़्यादा यूरिया बॉडी से बाहर जाएगा, सॉल्ट बाहर जाएगा, स्वेलिंग है वो चली जाएगी, PP कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपना GFR को बढ़ा सकते हैं क्रिएटिनिन को डाउन करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से आप अपने GFR को बढ़ा सकते हो, क्रिएटिनिन को घटा सकते हो, किस तरह से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखें, उन्होंने किस तरह से हमारी हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन लॉस के बारे में, और आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाऊंगा। प्रोटीन लॉस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में से प्रोटीन का लॉस होना शुरू हो जाता है। और यही एक केस है कवलजीत सिंह का, जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लेते सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, मगर इनका जो एक्सपीरियंस रहा है किडनी फेलियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा जो बहुत सिमिलर हमें देखने मिलता है बाकी सारे किडनी पेशेंट के साथ भी। तो कवलजीत सिंह जब आपकी किडनी खराब होनी स्टार्ट हुई थी तो क्या मतलब डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने यही बोला था मुझे कि भाई अब तो एक नॉर्मल आप स्टेज पे आ गए हो, ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी किडनी 65% तक ख़राब हो चुकी है, 35% आपकी किडनी अभी भी सेफ़ है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर डायलिसिस भी कराना पड़ जाए। तो वैसे मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 साल का है, बट ये है कि श्योरिटी है कि आपका 5 साल से पहले भी हो सकता है कि आपका डायलिसिस हो जाए। हाँ, तो ये उन्होंने मेरे को बोला था, तो उससे थोड़ा सा मैं टेंस हो गया था बिकॉज ऑफ एलोपैथिक के अंदर कोई भी इलाज नहीं है आपका क्रिएटिनिन को कम करने का, ज़्यादा करने का, मगर आयुर्वेदिक के अंदर इलाज है। और सर से मैं जैसे मिला तो यहाँ बेनिफिट ये मेरे को मिला कि मैं 3 मंथ से अभी दवाइयाँ ले रहा हूँ, बट मेरे को बेनिफिट ये मिला है कि कोई भी मेरे को जो भी प्रॉब्लम थी, इन्होंने सबसे पहले मेरा प्रोटीन को रोका, जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा था 15-16 किलो तक, तो वो इन्होंने मेरा रोका। अब उसके बाद जो क्रिएटिनिन लेवल है उसको डाउन लेके आए, मेरी डाइट को बढ़ाया है इन्होंने। डाइट मेरे को प्रोटीन के अगेंस्ट जाके प्रोटीन खाने की मेरे को सलाह दी, जिसकी वजह से मेरा जो वेट था वो लॉस होने से बचा। तो मेन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान भी रखते हैं, आप अपने वेट को बढ़ाते भी हैं, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है आपको कि आप इन सारी जो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनको जो केस के अंदर हमने प्रोटीन बंद नहीं किया था, इनकी किडनी खराब ज़रूर हो रही थी, और नॉर्मली हर पेशेंट की तरह आपने अगर कभी देखा हो तो हर डॉक्टर कहता है कि आप प्रोटीन कम वाली डाइट लो या प्रोटीन फ्री डाइट लो, मगर क्योंकि कवल जी का वेट इतना डाउन हो चुका था कि हम उनको यही नहीं कह सकते थे कि आप प्रोटीन ना लो। इनके केस में हमें प्रोटीन शुरू करवाना पड़ा, और प्रोटीन शुरू करवा कर साइड बाई साइड हमने मेडिसिन स्टार्ट की इनकी किडनी की। और हमें ये पता था प्रोटीन देने की वजह से कि इनका किडनी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, इनका वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.4 के आसपास है, तो हमें पता था कि ये डाउन नहीं आएगा। अगर यही लेवल बना रहता है 2.4 का और इनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इनका प्रोटीन लॉस बंद हो जाता है, तो वो हमारे ट्रीटमेंट की सक्सेस बताएगा। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो इनका वेट था 42 kg, जो एक 5.7 हाइट के इंसान के लिए बहुत कम है। अगर हम 5.7 की हाइट के हिसाब से इनका ऑप्टिमम वेट निकालें तो तकरीबन वो 57 to 62 kg इनका मिनिमम वेट होना चाहिए, मगर इनका वेट था 42, यानी 20 किलो ये अंडर वेट थे। और इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि इनकी बॉडी को अगर आप कभी देखते तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बोन्स हैं और उसके ऊपर स्किन है, मसल सारी की सारी निकल चुकी थी, यूरिन के थ्रू सारा प्रोटीन बॉडी से बाहर था। तो क्योंकि अगर हम चाहते हैं एक ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ पर इतनी ज़्यादा
वीकनेस हो, मसल वेस्टिंग हो, उसको उठाना चाहते हैं तो हमें उनकी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है। किडनी से पहले हमने इंपॉर्टेंस दी बॉडी को, कि बॉडी को बचाएंगे तभी तो किडनी को बचा पाएंगे, बॉडी ही नहीं होगी तो किडनी को बचा के भी क्या फ़ायदा। तो हमने इनका प्रोटीन स्टार्ट करवाए रखा। प्रोटीन में हमने इनको जो प्रोटीन बताया, चाहे वो इनके एग्स थे, चाहे वो अपनी मूंग की दाल थी बिना छिलके वाली, वो स्टार्ट की। और विद इन 3 मंथ्स इन्होंने 10 kg वेट गेन किया है। ये 10 kg 3 मंथ्स के अंदर गेन करना आसान काम नहीं होता है ऐसे पेशेंट के लिए जहाँ पर प्रोटीन लॉस हो रहा हो। उस प्रोटीन लॉस को भी आज जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसके अंदर इनका प्रोटीन लॉस नेगेटिव हो गया है, यानी बंद हो गया है। अब यूरिन के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का प्रोटीन लॉस नहीं है। तो ये जो जर्नी रही 3 मंथ्स की, ये कैसी रही कवलजीत सिंह जी? ये तो बहुत अच्छी रही। एक्चुअली में मैंने आयुर्वेदिक दवा कहीं और से भी ली थी, बट ये था कि उसका नेगेटिव असर हो रहा था मेरे शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया था। और मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि प्रोटीन लेवल मेरा लॉस हो रहा था। बट मैं साई संजीवनी में आया तो वहाँ पे मेरे को एक फर्स्ट पॉइंट ये मिला मेरे को कि वहाँ पे जो दूसरी जगह पे मैंने बात करी थी वहाँ पे वो डॉक्टर सही ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे से काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया और मेरे को एज ए पूरा घर की तरीके से ट्रीट किया। तो मेन सबसे बड़ा मेरे को ये फ़ायदा अच्छा लगा कि एक तो मेरे को पॉजिटिव किया पहले, और दूसरे नंबर पे ये बेनिफिट दिया कि मेरे को कि जो भी प्रॉब्लम आपकी किडनी के अंदर है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं बोला जाता। साई संजीवनी का बेनिफिट ये मेरे को मिला कि यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, जिसकी वजह से मेरे को मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको हेल्प करने में मेरे को डॉक्टर साहब ने काफ़ी मदद की। तो ये मेरे को बेनिफिट मिला इस चीज़ का। ठीक है कवलजीत सिंह, उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ महीने के अंदर ये जो आपका बाकी जो वेट गेन है वो पूरा हो जाएगा, पूरे बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, किडनी की फंक्शनिंग बिल्कुल आपकी नॉर्मल आ चुकी होगी, वेट गेन अच्छा हो चुका होगा। ठीक है, और जो डाइट पे आपको रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं उसको आप, तो आपने खुद देखा कि इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं, उसकी जड़ पे काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये सब केसेस में सेम रिजल्ट नहीं होते, बट हमें मैक्सिमम पेशेंट के अंदर 80% पेशेंट के अंदर हमें लेवल लो देखने को मिल जाते हैं, कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं, वो भी पहले महीने के अंदर ही, जो कि बहुत अच्छी सक्सेस रेट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।